हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे, लगातार कंटिन्यूस अपनी मेहनत कर रहे होंगे और निश्चित ही आपको जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये मैं बोलना चाहूँगा। क्योंकि मेहनत मैंने कई बार बोला हुआ है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप अगर मेहनत करे हो तो उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जेन्युइन में अगर आपने मेहनत किया हुआ है। तो हम सेट नंबर 7 जो है सॉल्व कर रहे थे और उसमें लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 है ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन था, उसको बचा हुआ था, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेट की तरफ मूव करेंगे, अनसॉल्व नंबर 8, उसको हम आज भी सॉल्व करेंगे। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आज हम पहले स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कहा हुआ है, दो नलों को एक साथ चलाने पर, दो नलों को एक साथ चलाने पर एक होज को तीन सही 1/13 मिनट में भर सकता है। मिनट में यदि होज को भरने में एक नल दूसरे की अपेक्षा भरने में 30 मिनट, सॉरी 3 मिनट है, ठीक है ना, कितना है 3 मिनट अधिक समय लेता है। 3 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक नल होज को कितने समय में भरेगा? प्रत्येक नल होज को कितने मिनट में भरेगा? ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में कहा हुआ है दो नल हैं और उनको जब आप एक साथ खोल देते हो, दोनों नलों को जब आप एक साथ खोलते हो तो वो 3 सही 1/13 मिनट में क्या कर देते हैं? होज को भर देते हैं। फिर कहता है यदि होज को भरने में एक नल दूसरे नल की अपेक्षा 3 मिनट क्या लेता है? अधिक समय लेता है ना। कहने का मतलब है एक नल, हमने कहा कि एक नल अगर 5 मिनट लेता है तो दूसरा कितना लेगा? 5 3 8 मिनट लेगा। मतलब एक नल दूसरे की अपेक्षा जो है वो 3 मिनट अधिक लेता है। एक हमने कहा 10 मिनट लेता है तो दूसरा कितना लेगा? 13 लेगा। एक हमने कहा 20 लेता है, दूसरा कितना लेगा? 23। एक हमने कहा 23 मिनट लेता है तो दूसरा कितना लेगा? 26। क्लियर हो रहा है ना। मतलब एक नल जो है दूसरे नल की अपेक्षा वहाँ पे 3 मिनट का क्या लेता है? अधिक समय लेता है। यानी कि एक क्या लेगा? अधिक लेगा, दोनों में से आप मान लो किसी को, ठीक है। चलिए हम अगर यहाँ पे मान लें कि मान लेते हैं, माना पहला नल होज को भरने में समय लेता है बराबर x मिनट। हमने कहा माना पहला नल होज को भरने में समय लेता है कितना? x मिनट। हमने कहा एक नल जो है उसको समय लगता है कितने मिनट का? x मिनट का समय लगता है किसको भरने में? होज को भरने में। अब आपको बताना है कि दूसरा नल को कितना लगेगा, बताइए सोच करके। दूसरा नल को कितना समय लगेगा होज को भरने में? सोचिए जरा, समझिए उसको आप। हमने फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। एक नल जो है वो दूसरे नल की अपेक्षा 3 मिनट का अधिक समय लेता है। एक हमने कहा x लेता है तो दूसरा कितना लेगा? बताइए, x+3 लेगा, बिल्कुल। तथा दूसरा नल द्वारा होज को भरने में
लगा समय बराबर x प्लस 3 मिनट। कितने मिनट का समय लगता है? x प्लस 3 मिनट का यहाँ पे क्या लगता है? समय लगता है इसको। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों नल हमने ये दिखाया हुआ है कि इसको भरने में x मिनट का समय लगता है और दूसरा नल जो है इसको भरने में x प्लस 3 मिनट का समय लगता है। अब ये बताइए दोनों नलों को जब आप एक साथ खोलते हो तो 3 सही 1/13 मिनट में क्या कर देते हैं? भर देते। अब यहाँ पर हमको ये बताइए कि 1 मिनट में पहला नल होज को कितना भरेगा, ये हमको बताइए। दूसरा नल है ना 1 मिनट में होज को कितना होज भरेगा, ये आपको बताना है। क्या हमने एक बार रिपीट करते हैं, हमने ये कहा कि हमको ये बताइए कि जो पहला नल है वो 1 मिनट में होज को कितना भरेगा, दूसरा नल जो है 1 मिनट में होज को कितना भरेगा। तो यहाँ पर क्लियर है, देखिए पहला नल 1 मिनट में होज को भरेगा बराबर 1/x कितना भरेगा? 1/x भर देगा। होज को भरने में कितने का समय लगता है? 3 मिनट का समय लगता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा होज को? 1/x ही तो भरेगा। कितना x मिनट का समय लगता है, यानी कि पहला नल जो है वो होज को भरने में कितना समय लेता है? x मिनट का समय लेता है। तो 1 मिनट में कितना भर देगा पहला नल? 1/x ही तो भर देगा ना। चलिए दूसरा नल देखिए, एक मिनट में होज को भरेगा बराबर ये x/3 भरेगा ना। 1 मिनट में कितना भर देगा? x/3 भर देगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब देखिए प्रश्नानुसार, दोनों नलों को जब आप एक साथ खोलते हो तो वो 3 सही 1/3 मिनट में भर देते हैं। तो 1 मिनट में दोनों नलों को जब आप खोलोगे तो कितना भरेंगे? बात समझे ना। 1 मिनट का हमने यहाँ पे सबके निकाला हुआ है। तो आपको ये बताना है कि जब आप दोनों नलों को खोलते हो साथ में तो 1 मिनट में दोनों नल जब खुले हों तो होज को कितना भरेंगे। तो सिंपल है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इतना मिनट है, आपको 1 से इतने को क्या कर देना है, 1 से आपको 1 को भाग कर देना है। कितने से? इतने से आपको भाग कर देना है। यहाँ पर आप देखिए, चलिए देखिए दोनों नलों को एक साथ खोलेंगे, ठीक है ना। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 3 और यहाँ पर दोनों नलों को एक साथ खोलोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 3 सही 1/13। बात सबको समझ में आ रही है। 1 मिनट में हमने इसको पलटा दिया है ना। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 3 बराबर 1/13 39 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 3 बराबर 1/40 बटे 13। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 3 बराबर 13 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। सबको बात इतनी समझ में आई। आगे देखिए, इसका गुणा इसके साथ x प्लस 3, इसका गुणा इसके साथ x, नीचे गुणा कराइए x प्लस 3। बिल्कुल क्लियर है, ये हो गया सिंपल इतनी बात। अब देखिए x क्या हो जाएगा? 2x। अरे x और x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2x और प्लस 3 आपके पास ही है। x को x के साथ गुणा कराओगे तो x² और प्लस का यहाँ से 3x बराबर ये आपके पास कितना हो गया? ये हो गया। क्लियर। अब आप वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, इसको इसके साथ गुणा कराइए। 40 दूनी कितना हो जाएगा? 80x प्लस 4 3 12 120। इसका गुणा इसके साथ ये कितना है? 13x² और प्लस का 13 3 39x। सबको इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इन सारी वैल्यूज़ को हम उस साइड लेके जाते हैं। अब इनको ही क्यों लेके जा रहे हो? अरे हमको x², हमको एक यहाँ पे फार्मूला समीकरण यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 13x² और यहाँ से आपके पास प्लस का कितना है? 39x और माइनस का कितना हो जाएगा? यहाँ से 80x हो जाएगा, माइनस का 120 बराबर 0। आप यहाँ से देखिए ये 13x² है, 39 माइनस का 39x माइनस का 80x कितना बचेगा आपके पास? बताइए। 39x 40 मतलब कितना बचेगा? माइनस का 41
एक्स बचेगा 39 41 40 40 80 मतलब 41 एक्स बचेगा और माइनस का यहाँ से आपके पास 120 है ये बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में आई तो हम इसके आगे मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इसके आगे मूव कर पाऊँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रेज कर रहा हूँ। हर चीज़ बिल्कुल बेसिक आपको यहाँ पे बताया जाएगा ताकि ऐसा ना हो कि आपको देखिए कोई भी क्वेश्चन है उसका ट्रिक में बताऊँ तो कितने ट्रिक आप याद करोगे। इतना बड़ा लेंदी सिलेबस होता है, सिलेबस में आपको अगर ट्रिक बताई भी जाए तो आप 1 ट्रिक याद करोगे, 2 ट्रिक याद करोगे, 3 ट्रिक याद करोगे। इतने बड़े सिलेबस में आपको ट्रिकें बताना फिर ये उचित नहीं होगा ना। आपको ट्रिक बता दिया जाए, उसको आप याद कर लो कि हाँ बन गया, तो वहाँ तक आपको संतुष्टि हो जाएगी कि यहाँ पर ट्रिक हमको बता दिया, हमारा काम होगा। लेकिन आपको लॉन्ग टाइम अगर आपको आपके माइंड में रखना है तो आपको वो ट्रिक काम नहीं करेगी। ट्रिक नहीं याद नहीं रखोगे। इतना लेंदी सिलेबस होता है, उसको जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा और जब बेसिक आप पढ़ लोगे तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। बेसिक जो है वो आपके लाइफ टाइम रहता है। बेसिक फंडामेंटल जो है अगर उसको बता दिया जाए तो वो लाइफ टाइम रहेगा। और ट्रिक जो है वो लिमिटेड, जिसे बोलते हैं हम, लिमिटेड है, ठीक है ना। लेकिन जो बेसिक है वो अनलिमिटेड है, वो आपके साथ लंबे समय तक रह सकता है ना। लास्ट में इक्वेशन क्या आई थी? ये इक्वेशन थी आपके पास, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम श्रीधराचार्य वाले सूत्र से इसको हम लगाते हैं। चलिए देखिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसकी तुलना हम किससे कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसका हमने तुलना करा दिया। a के प्लेस पे बताओ क्या है, b के प्लेस पे बताओ क्या है, c के प्लेस पे बताइए हमको। ये इतनी बात सबको समझ में आई। इससे आप तुलना कराइए, a के प्लेस पे 13 है, b के प्लेस पे माइनस का 41 है, c के प्लेस पे आपके पास माइनस का 120 है। क्लियर? अब देखिए सूत्र लगाते हैं हम, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे कितना है 2। यही सूत्र होता है, बिल्कुल होता है। b देखिए, b है माइनस का यहाँ से 41 है ना। b जो है आपके पास यहाँ पे देख रहे हो माइनस का 41 प्लस माइनस का 41 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 13 है और c कितना है माइनस का 120 हो जाएगा बटे 2 इंटू a, है ना। सभी को क्लियर है। ये आपके पास कितना हो जाएगा 41 प्लस माइनस, अब देखो ये 41 जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है, माइनस का 41 का क्या स्क्वायर है, मतलब माइनस का 41 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे कर दिया है। अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस और माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास आप देख ही रहे हो, तो इसका अगर हम देखते हैं क्या कर देते हैं, 12 चौक 48, इसको थोड़ा सा हम देखिए कैसे करते हैं, 480 गुणे 13, ऐसे हम इसको कर देंगे। सिंपल, आपको समझ में आ रहा है। 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो 480 हो गया, गुणे हमने क्या कर दिया यहाँ पे 13 अभी भी किए हुए, इसका गुणा इसके साथ करा दिए, 13 को अभी हम साथ में गुणा किए हमने, और 13 दूनी यहाँ से 26। इतनी बात सभी को समझ में आई, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए x बराबर इकतालीस को आप 2 बार गुणा कराइए। चलिए हम यहाँ पे करा देते हैं। कितना आ गया 16, 81 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 13 है ना, 13 शून्यम 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 13 8 104 हो जाएगा, 13 8 कितना हो जाएगा 104, 13 9 170, 13 दाम में 130, तो 104 के कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना बच जाएगा बताओ 10, कितना बच गया 10। अब यहाँ पर देखिए 13 चौको 52 और 52 है, 52 और 10 कितना हो जाएगा 62। सभी को इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। 13 शून्यम 0 कर दिया, 13 8 104 मतलब 4 लिख दिया, कितना बच गया 10 बच गया, और 13 चौको 52, 52 10 आपके पास 62 हो जाएगा, प्लस का 62 40 बटे 26। सभी को इतनी बात उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी।
देखो यहाँ पर क्या है, x बराबर क्या है 41 प्लस माइनस, यहाँ से इसको आप जोड़ ही दो। चलिए हम यहाँ पे देखो जोड़ देते हैं, 62 40 16 1 8 4 12 हो जाएगा, है ना। 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा 7, 1 8 4 12 6 2 8 1 9 और 6 1 7। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7 9 2 1 बटे कितना है 20, है ना। ये 41 प्लस माइनस, अब इसका आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे निकाल ही देते हैं। 7 9 2 1 8 8 64, 9 में से 4 चला जाएगा, है ना। 5 4 9, और यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, 7 में से 6 चला गया, 1 बच जाएगा, और यहाँ से आपके पास 1 हो गया। क्लियर हो रहा है ना। चलिए 9 में से 4 चला जाएगा, 5 4 9 और 7 में से 6 गया, यहाँ पर 8 8 कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पर कितनी बार जाने वाला है, सॉरी 2 1 उतरेगा, ठीक है ना, ये 2 1 है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितनी बार लेके जाते हैं, ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 9 81 और 9 9 81 कितना बच गया 8, है ना। 9 6 54, 9 6 कितना हो जाएगा 54, 54 8 4 12 कितना हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा 9 1 9 9 9 6 15, कट गया ना। तो यानी कि ये इसका जो वर्गमूल है वो आप देख ही रहे हो कितना है 89 बटा कितना है 26। सभी को इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम प्लस चिन्ह लेते हैं। अब देखो हम माइनस चिन्ह यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि जो आपको समय बताना है वो समय ऋण में तो आप बताओगे नहीं, आपको समय बताना है कोई पॉजिटिव ही बताना पड़ेगा आपको कि कितने मिनट में वो भरा, है ना। तो यहाँ पर अगर माइनस आप ले लेते हो तो -41 में से 89 घटाओगे तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और माइनस आपको लेना नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस ही लेकर के चलेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लीजिए आप, x बराबर 41 प्लस है आपके पास 89 बटे 26 बराबर 9 1 10 के 0 8 4 12 1 13 26, काट देते 26 कन्नम 26 और 5 29 5 19 10 10 3 13 26 पंजे, है ना, 130 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 मिनट का समय लगता है पहले नल को होज को भरने में कितने का लगता है 5 मिनट का समय लगता है। बताइए दूसरे को कितना लगेगा, वेरी गुड, कितना लगेगा 8 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि 3 ज़्यादा लगता है, सिंपल है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरे नल द्वारा होज को भरने में लगा समय बराबर x + 3, यानी कि 8 मिनट का समय इनको लगेगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन काफ़ी, और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी तो है ही है, लेकिन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है ना। आपको शुरू में वहाँ पे देखो क्वेश्चन कब बनते हैं, क्वेश्चन की थ्योरी आप यहाँ पे समझो पहले कि क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है ना, क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है बनवाना। तो आप अगर थ्योरी को समझ ली तो क्वेश्चन बन गया, बड़े बड़े आराम से क्वेश्चन बनता है। बस आपको यहाँ पर थ्योरी समझना होता है कि इसमें कैसे कैसे आपको वहाँ पे चीज़ें करनी है, ये वहाँ पे आपको करना होता है। चलिए, बार बार आप देखना पड़ रहा है कि वीडियो सही से बननी या नहीं बननी, कई बार पीछे डिलीट हो जाता है, मैं यहाँ पे बोलता रहता हूँ और पीछे वहाँ पे शूट ही नहीं होता है, तो ऐसा कई बार हो जाता है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है ना। तो हम अगले सेट पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही चेक कर लेते हैं। चलिए, अभी तो थोड़ा सा क्लियर दिख ही रहा है। हम आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री ...
टेन 89 डिग्री का मान आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है। क्लियर? चलो यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करिए। क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए। 1 डिग्री, 10 आप इसको 89 डिग्री साथ में लिख दूँ। अरे 1 से लेकर के ये कहाँ तक है, 89 डिग्री तक है। 10 1 डिग्री से लेकर के 10 89 डिग्री तक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको देखो, हमने 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री लिखा, कोई दिक्कत? अरे गुणा में है, आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए देखिए 10 2 डिग्री, अगर हम 10 88 इसके साथ में लिख दें, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हो, और अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। 10 3 डिग्री 87 डॉट डॉट, यहाँ से आप देखिए 10 44 डिग्री, 10 46 डिग्री, और एक आपके पास यहाँ से बच जाएगा 10 45 डिग्री। इसी का केवल पेयर नहीं बनेगा। अब देखो 87 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 90। 88 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 90। 89 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 90। 46 44 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 90। यानी कि एक को 90 में से आप घटाओगे तो दूसरा वाला आपको वहाँ पे कॉट में मिल जाएगा, क्योंकि 90 माइनस करोगे तो एक 10 है तो दूसरा कॉट में आ जाएगा, और कॉट में आ जाएगा तो यानी कि एक दूसरे का क्या होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है। तो एक को आपको क्या कर देना होगा, पलटा देना होगा, और यानी कि फिर से वो 10 में बन जाएगा। 10 से 10 आराम से आप उसको क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। यही करने के लिए हमने, अभी नहीं क्लियर हुआ जो बताने से, अभी मैं उसको वहाँ पे करूँगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन 45 को क्यों सर जी नहीं बनाए आप डबल? अरे 45 को कैसे बनाओगे आप, 45 कोई डबल थोड़ो नहीं है, 45 तो एक ही बार है ना। अरे 45 इसमें कहीं डबल बार है, ये सारी चीज़ें 44 से 46 से डबल बार का मतलब नहीं है कि 45 आप 2 बार 45 45 लिख दो, ऐसा नहीं ना। यहाँ पर देखो 44 से 46 से अलग अलग है ना, लेकिन इसका कुछ बन रहा है, मतलब 90 डिग्री में ये आ जाएगा। एक को घटा करके हम दूसरा भी प्राप्त कर लेंगे कैसे करके भी, देखिए, ठीक है ना। और ये 45 है तो इसका नहीं बनेगा, उम्मीद करते हैं। अब अगर ऐसे भी आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे आप जोड़े बनाइए। 1 को 89 है ना, 2 से 88, 3 से 87, 4 से 86, ऐसे बनाते चले जाइए, आपको पूरे 89 मिल जाएंगे। उनको गिनोगे तो आपको 89, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ऐसा करिए, आपको 89 मिल जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल। चलो देखो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम 10 90 माइनस, अगर हम यहाँ से 89 घटा दें, कोई मुश्किल? 90 डिग्री में से 89 डिग्री घटाओगे क्या बचेगा, 10 1 डिग्री बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा? अब यहाँ पर देखिए 10 89 डिग्री, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर देखिए 90 माइनस 90 माइनस 88 डिग्री, कोई दिक्कत है? 10 2 डिग्री को हम 90 माइनस 88 डिग्री लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 88 डिग्री, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर देखिए 10 90 माइनस, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और 10 यहाँ से क्या है 87 डिग्री हो जाएगा, डॉट डॉट 10 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से आप क्या घटाओगे, 46 डिग्री घटा दीजिए, है ना। तो आपके पास क्या बच जाएगा, जो आपके पास 10 44 डिग्री बच जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस 10 46 डिग्री ये हो गया, और 10 45 डिग्री। चलिए बिल्कुल क्लियर है। बताओ 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, मतलब कोट 89 डिग्री, 10 89 डिग्री ये हो गया। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, मतलब कॉट 88 डिग्री, और यहाँ से 10 88 डिग्री। क्लियर है। यहाँ से देखिए कॉट 10 90 माइनस थीटा, कॉट 87 डिग्री, 10 87 डिग्री, और डॉट 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 यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट 46 डिग्री, 10 46 डिग्री,
10 45 डिग्री। सभी को क्लियर है। कॉट को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 1 बटा इसको 10 लिख दीजिए, या इसको पलटा लीजिए या इसको पलटा लीजिए, दोनों में से एक को आपको पलटाना होगा, ठीक है ना। गुड़े ये हो जाएगा 1 बटा यहाँ से 80 डिग्री डॉट डॉट 1 बटा 10 46 डिग्री 10 45। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। क्लियर हो रहा है, यानी कि 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 1 है ना, गुड़े और फिर डॉट डॉट। कितनी बार ये चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 45 टाइम्स, है ना। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। ये चलिए, तो आंसर निकल के आएगा। अरे 1 है, 1 को आप गुणा कराते रहिए, 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुणे गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 1 कराते रहिए आप, क्या रिजल्ट आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन कई बार देखा जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में 11th के 12th के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। कई बार ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12th लेवल तक के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो आपको जो है बहरहाल रेयर होता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा सजग रहना है ना। तो आज के सेशन को बस हम यहीं पेंट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी जो है क्लियर नहीं आ रही है, कमरे में थोड़ा सा रोशनी कम आ रही है ना। तो हम आज का सेशन को यहीं पेंट करते हैं। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, आपको नेक्स्ट सेशन जो है नेक्स्ट डे आपको मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।